नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। बरसात के मौसम में बकरी की देखभाल कैसे करें, आज हम इस चीज़ को जानेंगे। क्योंकि बरसात में अक्सर बकरी बीमार हो जाती है और बकरी का ग्रोथ कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को अगर आप जान गए और समझ गए तो आपकी बकरी का ग्रोथ कम नहीं होगा, बकरी बीमार नहीं होगी। और दूसरा, कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों में ही जो है कि बकरी का ग्रोथ कम होना और ग्रोथ बढ़ना जो है कि शामिल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और हमारी बात को समझेंगे तो आपकी बकरी का ग्रोथ कम नहीं होगा, भूख कम नहीं होगा और बकरी बीमार नहीं होगी। जैसे कि देखिए, ये मेरे हाथ में है डिजिटल थर्मामीटर। अभी मैं दुकान से आया तो मुझे लगा कि एक दो बकरी और बच्चे जो है कि थोड़ा सा चारा कम खा रहे हैं, तो मैंने उनका टेम्परेचर लिया। हल्का बुखार था उनको, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कभी धूप हो रहा है, यानी कि उमस भरा मौसम भी हो गया है, तो ऐसा हो जाता है। तो उनका हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। तो इस तरीका जो है कि हम आपको बताएंगे कि बकरी का देखभाल बरसात में कैसे करना है। देखिए, बरसात शुरू होने से पहले अभी तो हमारे देश में जोरों पर बरसात स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों ने बकरी का डिवार्मिंग कर दिया है और कुछ लोगों ने नहीं किया, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। तो आप अपनी बकरी का सबसे पहले डिवार्मिंग करें। अगर नहीं किए हैं तो डिवार्मिंग कर दें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। ये सबसे पहला काम आपको करना है। और अगर आपकी बकरी गाभिन है, खाली है, चैनल पर सारे वीडियोस पड़ा है, किस दवा से करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना से डोज देना है, सारी डिटेल, सारी जानकारी है। आप हमारे लॉन्ग वीडियो सेक्शन में और शॉर्ट वीडियो सेक्शन में भी जा कर के आप देख सकते हैं। और डिवार्मिंग करने के 24 से 48 घंटे के बाद लीवर टॉनिक, जो भी आपको आपके नज़दीकी मार्केट यानी मेडिकल स्टोर्स पर जो है कि मिल जाए, आप अपने बजट में लें और पिलाएं, सभी अच्छे होते हैं। ये तो हो गया डिवार्मिंग और लीवर टॉनिक का। अब दूसरा, बकरी को या उनके बच्चे को बरसात में भीगने से बचाएं। बारिश कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, और कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है। ये नहीं कि चलो बाहर में बकरियां जैसे भी खा रही हैं और रिमझिम जो है कि बारिश होने लगे, चलो अभी हल्का बारिश हो रहा है, इसी में बकरियां भीग जाती हैं। अब उनको क्या होता है, वो बीमार होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, उनके बच्चों को भी जो है कि आप बचा कर रखें, उनके बच्चे भी ना भीगें। और तीसरी पॉइंट, जैसे कि देखिए, साफ़ सफाई, बाड़े का अच्छे तरीके से सफाई किया गया है। अभी शाम के टाइम इनको निकाला गया है चारा खाने के लिए, तो कुछ चारा खा रहे हैं, इधर कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं। तो इन्होंने जो मेगनी किया है ये इस टाइम का है। मैं अभी बरसात में सुबह भी सफाई करता हूँ और शाम को भी। अगर सफाई नहीं करेंगे, अभी बारिश हो जाएगा और ज़्यादा मेगनी रहेगा, ज़्यादा यूरिन रहेगा, पूरा बाड़ा देखने में ख़राब लगता है। जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था और आप लोगों को दिखाया था कि इस तरीके का जो है कि बाड़ा हो जाता है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं बरसात के मौसम में, तो भी बकरी और उनके बच्चे जो है कि बीमार होते हैं। और बकरी का बाड़ा, जैसे कि ये हमारा ओपन, आपको दिख रहा होगा, ओपन बाड़ा है, इसका तो साफ़ सफाई मैं रखता हूँ। दूसरा, हमने जो है कि इसको पक्का बना दिया है फर्श, तो ये बहुत जल्दी हल्का हवा और धूप लगता है तो सूख जाता है, मिट्टी वाला नहीं है। और अंदर में हमने ईंटें लगवा दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से दिखाइए ज़रा। ये देखिए, अंदर में हमने ईंटें लगा दिया है। थोड़ा सा इसमें लाइट कम है, लेकिन फिर भी आपको दिख जाएगा। और देखिए, यहाँ पर दोपहर में थी बकरियाँ, तो कुछ जगह यूरिन किया है, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं है। अभी पूरी रात यहाँ रह सकती है, जहाँ जहाँ सूखा है वहाँ बकरी और उसके बच्चे रहेंगे। तो अभी इसका सुबह सफाई किया जाएगा। तो इस तरीका जो है कि आप सफाई पर विशेष ध्यान दें बकरी पालन में। अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बकरी बीमार हो जाएगी। और दूसरा चीज़, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि बरसात में बकरी का खुर काटने के फ़ायदे। तो जो भाई नहीं देखे हैं, जा करके उस वीडियो को देखें, और उसमें बकरी के खुर काटने के फ़ायदे बताए गए हैं, ख़ासतौर से बरसात में। और ये आपको हर साल बरसात में करना ही करना है। मैं तो हर दूसरे महीने, कोई भी मौसम हो, अपनी बकरी का खुर काटता हूँ। और अब उनके खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने पर, जैसे कि आप जो भी खिला रहे हैं, सूखा चारा, हरा चारा में आपको सावधानी बरतना है कि हरा चारा भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, बारिश से भीगा हुआ। क्योंकि बारिश से भीगा हुआ रहता है खेतों में
या बाहर आप घास निकाल के लेके आते हो ज़मीन से कटिंग करके, उसमें क्या है डस्ट, मिट्टी और धूल ये सब लगे रहते हैं, कुछ उसके ऊपर मिट्टी का जम जाता है, तो उसको डायरेक्ट ना खिलाएं। अपने यहाँ फ्रेश पानी से उसको धो करके और थोड़ा ड्राई होने के बाद आप कटिंग करके या जैसे भी खिला रहे हो आप उस तरीक़ा से खिलाएं। और सूखा चारा की बात करें तो सूखा चारा आपने जो भी पूरा साल का, जैसे गेहूं का भूसा, चने का भूसा, मूंगफली का भूसा और भी बहुत सारे भूसे, हर जगह एरिए में अलग अलग भूसे रहते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था कि हमारे यहाँ ये चीज़ मिलता है, मैं ये चीज़ खिलाता हूँ, तो एक भाई ने कमेंट किया, भाई अब आपके यहाँ गेहूं का भूसा नहीं है, आपके यहाँ मूंगफली है और भी चीज़ों का भूसा है, तो आप खिलाते हैं। बकरी खाने को तो सब कुछ खाती है, लेकिन जिस एरिए में जो मिलता है वो वही खिलाएगा, उसी से बकरी पालन करेगा। तो ऐसी भड़काऊ या गलत कमेंट ना करें, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और वीडियो जब देखते हैं तो आप वीडियो पूरा देखें, तभी जो है कि आपको समझ आएगा और आप फिर उसके ऊपर सही तरीके से सही सवाल जवाब का क्वेश्चन करोगे। अगर हमारी गलती रहती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सूखे चारे की बात करते हैं, जैसे हमने अभी चने का भूसा स्टोर किया है, अभी देखिए हमारे नजर से दिखाइए, और ये देखिए अभी इधर डाला गया है इनको चने का भूसा, ये देखिए चने का भूसा डाला गया है, ये देखिए, और सारे बकरियाँ चने का भूसा खा रहे हैं। तो अब क्या है कि बरसात के मौसम में भूसा, चने का हो, गेहूं का हो, किसी भी चीज़ का हो, जो सूखा चारा होता है, जिसे सूखा चारा यानी ड्राई फोडर बोला जाता है, वो भीगना नहीं चाहिए। भीग जाएगा तो उसमें महक पैदा हो जाता है, यानी स्मेल आने लगता है, फिर बकरियां जो है कि उसे नहीं खाते हैं, वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो स्टोरेज चारे को, सूखे चारे को जो है कि आप भीगने से बचाएं। अगर थोड़ा बहुत भीग गया है तो धूप निकलने पर उसे सुखाएं और उसे रखें नहीं, उसे बकरियों को आप सर्व कर दें, वो खा जाते हैं। ज़्यादा दिन भीगा हुआ चारा रखने के बाद अगर आप सुखवा भी देते हैं तब भी बकरियां नहीं खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बरसात के मौसम में बकरी का वैक्सीनेशन, हमारे चैनल्स के ऊपर वीडियोस वैक्सीन के पड़े हैं, कब क्या कैसे लगाना है आप जा कर के देख सकते हैं, कितना डोज है, क्या है, कैसे है, सारा डिटेल्स उसमें है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो बकरी को ET+TT और FMD, ET+TT और दूसरा FMD, सबसे पहले ET+TT का वैक्सीन लगाएं। अगर आपने लगा लिया है तो उसके 21 से 25 दिन के अंदर आप FMD का वैक्सीन लगाएं। और FMD का वैक्सीन के बारे में जान लें कि वो गाभिन बकरी को नहीं लगाया जाता है। अगर आपको लगाना है तो अपने डॉक्टर के सलाह से ही लगाएं, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपनी गाभिन बकरी को ना लगाएं। ET+TT लगा सकते हैं, सारा डिटेल्स हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आपको देखना है। पहले वीडियो देख करके पूरा समझना है, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, फिर जो है कि आप उसको लगाएं। तो ये 2 वैक्सीन लगाएं। और जैसे मैंने कहा, बकरी के बच्चे और बकरी भीगने नहीं चाहिए, और सूखे जगह पर, जैसे देखिए ये यूरिन किया है बकरियों ने यहाँ पर, अभी जैसे मैंने कहा हमारा फर्श पक्का हुआ है और ये यूरिन जो है थोड़ा हवा लगेगा, धूप लगेगा, सूख जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यानी नमी में, जैसे मैंने अपने बाड़े के अंदर दिखाया, नमी था, वो हवा लगेगा, अभी सूख जाएगा, या तो पंखा चला दूंगा मैं तो सूख जाएगा। तो नमी मुक्त बकरी को रखें, आपकी बकरी जो है कि बरसात में बीमार नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, चारा खाएंगी। वैसे भी बरसात के मौसम में अक्सर बकरियां, जैसे मेरी बकरियां को, जैसे देखिए एक बकरी ये है और एक बकरी वो है, ये 2 बकरी जो है कि कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं है, खा रही हैं। 10 दिन में मैं इनको कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, इस तरीका जो है कि आप अपनी बकरी का देखभाल करेंगे तो आपकी बकरी बीमार नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, रिष्ट पुष्ट रहेगी। दोस्तों, छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।